लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू टेड एक्सपर्डी। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ टेड एक्सपर्डी में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं, तो चलिए ये सब बकैती हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैम 173 CR क्या है। जनरली तौर पे जब स्कैम की हम लोग बात करते हैं तो जनरली तौर पे जब भी अगर आप मीडिया में देखें तो जब भी लोग बात करते हैं 1000 करोड़ का स्कैम, 2000 करोड़ का, 10,000 करोड़, ये पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हम लोग एक छोटा सा 100-200 करोड़ के स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैम 173 CR क्या है, इस स्कैम से हम लोग क्या सीख सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्ट द स्टॉक मार्केट। तो चलिए हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत होती है। स्टोरी में मेनली 4 कैरेक्टर हैं। हमारी जो कहानी है यानी स्कैम 173 CR की जो कहानी है, इस कहानी में 4 मुख्य कैरेक्टर हैं। पहला CERC, दूसरा सेबी, और तीसरा स्कैमर, एंड चौथा IEX। यानी कि हमारी जो कहानी है, कहानी की शुरुआत जो होती है, कहानी में पहले समझ लीजिए कहानी के 4 कैरेक्टर। पहले CERC यानी सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन। ये क्या है CERC? तो CERC सिंपल है जी। CERC जो है सरकार का आदमी है, यानी एक तरह से समझिए कि मैनेजर टाइप का आदमी है। यानी जितनी भी सेक्टर है, सरकार हर सेक्टर पे कंट्रोल रखना चाहती है, तो इसलिए सरकार जो है अपना आदमी को बैठा के रखी है, उसको बोलते हैं रेगुलेटर। जैसे आप एग्जांपल में जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं या म्यूचुअल फंड हो, SIP करते होंगे, उन लोग को पता होगा सेबी के बारे में। तो सेबी वगैरह क्या करती है, रेगुलेटरी है, यानी कंप्लायंसेस वगैरह देखती है, रूल्स रेगुलेशंस, जो भी गाइडलाइंस वगैरह है, ये सारा सेबी वगैरह करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में जो रेगुलेशंस वगैरह, जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो होता है, जो गाइडलाइंस वगैरह जो होता है, वो CRC के अंदर आता है। तो CRC सेबी वगैरह क्या है, तो आप दिमाग में रख लीजिए, ये जो है वो सरकार का आदमी है। ये सरकार का आदमी है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस वगैरह डालती है। मैनेजर का रोल क्या होता है कि अपना देखभाल करना, जो सही वगैरह हो कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं, मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हो, काम चोरी वगैरह नहीं कर रहे हो। CRC और सेबी का यही रोल है। तो यानी कहानी का जो 2 मुख्य कैरेक्टर था, CERC और सेबी, ये तो समाप्त हो गया। तीसरा जो मुख्य कैरेक्टर वो स्कैमर। कौन स्कैमर है जी? तो समझ लेते हैं। स्कैमर जो है ये जो 8 लोग जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, भूपेंद्र सिंह, ये सारे जो संजीव कुमार, ये सारे जो है 8 जो है स्कैमर हैं। मतलब ऐसा एक्यूज किया गया है कि ये सारे जो है 173 CR का स्कैम किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टोरी का जो चौथा कैरेक्टर है वो IEX है। ये IEX है क्या? चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक कहानी के 4 कैरेक्टर के बारे में आप नहीं समझिएगा तब तक आप स्टोरी समझ नहीं पाइएगा। जब स्टोरी आप नहीं समझ पाइएगा तो उसको आप इम्प्लीमेंट कंक्लूड नहीं कर पाइएगा। तो चलिए CRC के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। CRC क्या है, सेबी क्या है? सेबी जो है गवर्नमेंट बॉडी है, यानी मैनेजर का रोल निभाता है। स्कैमर कौन है? स्कैमर के बारे में हमने बात कर ली। आपको लिस्ट मैंने दिखा दिया कि 8 लोग जो है इस पर एक्यूज लगाया गया है स्कैम 173 CR करने का। और चौथा जो कैरेक्टर है वो IEX है। तो चलिए IEX क्या है? तो IEX क्या है, जैसे कि आप NSE BSE, जो लोग इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो NSE BSE के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो NSE BSE क्या, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी चीज़ को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। लेट्स सपोज दैट आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना हो या बेचना हो तो कहाँ जाइएगा? आपको कहाँ जाना पड़ेगा? NSE BSE। यानी NSE BSE क्या है, एक मंडी है, सब्जी मंडी की तरह। अब मंडी में चाहिए, अगर मान लीजिए आपके पास सब्जी उगाते हैं तो बेचना हो तो कहाँ जाइएगा? मंडी है। अगर मान लीजिए आपको सब्जी खरीदना है, कहाँ जाइएगा? तो मंडी में चले जाइए। उसी तरह से IEX क्या है, एनर्जी का मंडी है। IEX क्या, एनर्जी का मंडी। लेट्स सपोज आप एनर्जी खरीदना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको IEX के पास जाना पड़ेगा। जैसे आपको स्टॉक खरीदना पड़ता है तो NSE के पास जाना होता है, BSE के पास जाना होता है। उसी तरह से जैसे सब्जी मंडी में आपको सब्जी मिलेगा, IEX में क्या मिलेगा? आपको एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो IEX क्या है, 90%। IEX क्या है, एक राजा है, अपनी फील्ड का राजा है। यानी इसका जो है अपनी फील्ड का मतलब समझिए मोनोपोली है। 80 से 85% जो शेयर है, मार्केट का शेयर सिर्फ इसी के पास है। और यही कारण है कि सरकार इससे थोड़ा ये हो गई, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है,
कोई भी गवर्नमेंट होती है वो मोनोपोली को लाइक नहीं करती है, क्योंकि जब भी कोई भी सेक्टर में किसी भी कंपनी का मोनोपोली हो जाता है तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट के लिए काम करती है, उसका वर्चस्व हो जाता है, सरकार को प्रेशराइज कर सकता है। और यही कारण बना कि आईईएक्स पे सरकार ने इसको थोड़ा मोनोपोली को थोड़ा डाइल्यूट करना चाहा, ताकि जो कंट्रोल वगैरह जो स्मॉल प्लेयर वगैरह है वो सारा भी क्या कर सके, तरक्की कर सके। तो हम आईईएक्स के बारे में समझ गए। आईईएक्स क्या है? पॉइंट नंबर 1, आईईएक्स जो है क्या है? एनर्जी एक्सचेंज है। आईईएक्स क्या? एनर्जी एक्सचेंज है, जहाँ पे आप बिजली को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे एनएससी बीएससी में करते हैं, जैसे आप सब्जी मंडी में करते हैं। ये अपने सेक्टर का राजा है, अपने सेक्टर का सिकंदर है आप बोलिए तो। अगर इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आईईएक्स वगैरह कैसे फंक्शन करता है, अब इसके बिजनेस मॉडल वगैरह समझना चाहते हैं, वैल्यूएशन वगैरह समझना चाहते हैं, रिस्क रिवार्ड क्या है, क्या इसका फ्यूचर वैल्यूएशंस वगैरह होगा, सारा कुछ अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख के बताइए इसके बारे में। डिटेल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, एवरी काइंड ऑफ एनालिसिस आई विल गिव यू। ओके, तो आईईएक्स के बारे में समझते हैं आप। नेक्स्ट, तो हम लोग समझ चुके हैं कि आईईएक्स क्या है, तो मंडी की तरह है। तो मंडी में क्या है? 90% मोनोपोली है, यानी जिसको भी खरीदना है वो आईईएक्स के पास जाता है, अपना एनर्जी खरीद लिया, बेच दिया, खत्म। अब यहाँ से ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया कि सरकार प्रकार का मोनोपोली पसंद नहीं है, और इसीलिए सरकार ने क्या कह दिया कि हम जो है साहब अब मार्केट कपलिंग करेंगे। ये मार्केट कपलिंग है क्या? एक बड़ा सा टर्म है मार्केट कपलिंग। जब इस तरह का टेक्निकल टर्म जब आता है हमारे सामने तो लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग कन्फ्यूजन वगैरह ना लीजिए। सिंपल मार्केट कपलिंग क्या है कि जनरली तौर पे क्या होता है कि आप जब अगर मान लीजिए आप बायर हैं, बिजली के बायर हैं, तो आप जाइएगा आईईएक्स के पास खरीदिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलर वहीं पे हैं, तो आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा बल्क अमाउंट। तो जब आईईएक्स के पास मोनोपोली है तो वो क्या करेगा ना, वो मैनिपुलेट कर सकता है प्राइस को। और इसी को काउंटर करने के लिए सरकार ने कहा कि अब जो है ऐसा नहीं होगा। अब जितने भी ऑर्डर आएंगे, जितने भी बाइंग ऑर्डर आएंगे, वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आईईएक्स जैसा हुआ, उसी तरह से 2-3 और प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एनर्जी खरीद सकते हैं। तो अब ऐसा पहले क्या होता था कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते थे। आप एक प्लेटफॉर्म पे गए, अपना एनर्जी जितना प्राइस में बोला उतना प्राइस में आप खरीद लिए, बात खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि जिस प्लेटफॉर्म में आपको सस्ता माल मिलेगा वहाँ से आपको एनर्जी खरीद के आइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मंडी पे लेते हैं। मंडी पे अगर एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप समझ जाइए कि मंडी में क्या होता है। पहले क्या हुआ कि जिस मंडी में आप गए, अगर मंडी में महंगा माल मिल रहा है तो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, सस्ता अगर माल मिला तो सस्ता खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 3-4 मंडी को मिला के अगर एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, 3-4 मंडी को मिला के एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, और जिस मंडी में सस्ता माल है आपका ऑर्डर वहाँ पर लग जाए, तो सोने पे सुहागा। एज ए बायर आप क्या चाहिएगा? अगर मैं बायर हूँ, एनर्जी का बायर हूँ, सब्जी का बायर हूँ, स्टॉक का बायर हूँ, तो क्या मैं चाहूँगा? सस्ता खरीदूँ। और सस्ता खरीदूँ कब पॉसिबल है कि जितना भी मंडी है सबको मिला के एक मंडी बना दिया जाए, वहाँ से जहाँ पे सस्ता माल मिलेगा वहाँ पे जाकर ऑर्डर मेरा लग जाएगा। और इसी चीज़ को बोला जाता है मार्केट कपलिंग। समझ में आ गया एजेंट? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट में लिख के बोलिए कि हाँ समझ में आ गया, ताकि मुझे भी लगे कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं उनको समझ में आ रहा है। मार्केट कपलिंग इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ है नहीं इसमें, ये सिंपल चीज़ है जी, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट कपलिंग क्या, जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, और जहाँ पे सस्ता माल बिकेगा वहाँ पे जाके ऑर्डर लग जाएगा। और यही कारण था कि जो आईईएक्स है, जो हमारा आज का जो कैरेक्टर आईईएक्स है, इसके मोनोपोली को चैलेंज हो गया। और यही कारण था कि 23 जुलाई को ये अनाउंस हुआ, सीईआरसी ने कहा कि साहब हम 23 जुलाई को ये मार्केट कपलिंग कर देंगे। यानी सीईआरसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हम जो है एनर्जी सेक्टर का मार्केट कपलिंग कर देंगे, और ये आईईएक्स का ये मोनोपोली रहता है। फिर अगले दिन 24 तारीख को आईईएक्स का जो शेयर है वो 30% गिर जाता है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। किसी भी कंपनी का शेयर एक दिन में 30% 40% गिर जाना ये छोटी बात नहीं होती है। अब यहाँ से हमारा कहानी का अगला टर्म आता है, ट्विस्ट आता है।
अब ये जो 30% जो गिरा ये तो ठीक है, क्योंकि ये तो लाजमी था कि शेयर तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि जब आपका मोनोपोली को कोई चैलेंज करेगा तो शेयर गिरेगा गिरेगा। रिलायंस हो या हमारा कंपनी हो या आपका कंपनी हो, किसी का कंपनी, अगर आपका रेवेन्यू का सोर्स अगर थ्रेट में आ जाएगा तो आपका कंपनी का शेयर गिरेगा, वैल्यूएशन आपका गिर जाएगा, ये लाजमी है। लेकिन ये जो डाउनफॉल आया, ये जो 30% का जो डाउनफॉल आया, इसमें पैसा किसने कमाया? तो पैसा यही लोगों ने कमाया। ये 8 लोग जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये जो भूपेंद्र सिंह से लेकर संजीव कुमार तक जो लोग दिख रहे हैं, यही 8 लोग मिलके 173 करोड़ का प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट कमाना तो लाजमी है, आप भी कमाइए। लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है कि इनको पहले ही पता था कि ये सरकार जो है मार्केट कपलिंग करने वाले थे। इनको पहले ही पता था, ये जितने भी 8 लोग हैं इनको पहले ही पता था कि सरकार जो है मार्केट कपलिंग कर रही है और IEX का शेयर जो है गिरेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सेलिंग ऑर्डर डाल रखा था। जैसे ही मार्केट गिरा, इनको प्रॉफिट बना के निकल गए। तो कहानी समझ में आ गया। तो फिर इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है कि ये जो 8 लोग हैं, ये 8 लोग हमारे ही जैसे हैं। हम जैसे ट्रेडर हैं, हम जैसे इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये कॉमन लोग हैं। हो सकता है इनके पास कैपिटल ज़्यादा हो, हमारे पास कम हो, और कोई अंतर नहीं है। थोड़ा स्किल वगैरह का, थोड़ा नॉलेज एक्सपीरियंस का भी ये डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज वो हमारे ही जैसे हैं। क्या कारण था कि ये पैसा कमा पाए, हम लोग कहीं नहीं कमा पाए? इसका आंसर जो है यहाँ पे मिलेगा, CERC। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कहानी का जो कैरेक्टर नंबर 1 जो है CERC है। ये जो आदमी आपको जो दिख रहा है भूपेंद्र सिंह, ये जो आदमी दिख रहा है भूपेंद्र सिंह, इनका जो लिंक जो था CERC के एक ऑफिसर से लिंक था। CERC का एक ऑफिसर ने जितना भी डॉक्यूमेंट था भूपेंद्र सिंह से शेयर कर दिया, और भूपेंद्र सिंह को पहले ही पता चल गया, यानी कॉमन पब्लिक से पहले ही पता चल गया कि सरकार जो है मार्केट कपलिंग कर रही है, और मार्केट कपलिंग जब करेगी तो लाजमी है कि IEX को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने सेलिंग ऑर्डर डाल दिया और सेबी का नज़र पड़ गया। अब इसमें कहानी में एंट्री होता है सेबी का। तो जनरली तौर पे है सेबी वगैरह जो है, सेबी क्या करती है ना, सेबी का एल्गोरिथम वगैरह रन करते रहता है, बहुत सारा एल्गोरिथम रन करते रहता है। एक सेबी का जो एल्गोरिथम एक पैटर्न नोटिस करता है। क्या पैटर्न नोटिस करता है? सेबी का जो एल्गोरिथम है, यानी सेबी का कहना क्या है कि कुछ ऐसे अकाउंट थे जो कि मार्केट क्रैश, IEX का शेयर क्रैश होने से पहले ही एक्टिव हुए। उन्होंने कभी आज तक ट्रेड नहीं लिया, कभी किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदा, और फिर उसके बाद रिएक्टिव भी हो गए। डैट मीन्स कि दाल में कुछ काला है। और जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, तब जाके पता चला कि ये जो नाम आपको दिख रहा है भूपेंद्र सिंह, इनका जो लिंक है CERC के किसी ऑफिसर के साथ था, और वो ऑफिसर ने सारा इन्फॉर्मेशन भूपेंद्र सिंह को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दिया, जिस कारण उनको पता चल गया कि मार्केट कपलिंग होने वाला है। उन्होंने पहली सेलिंग ऑर्डर डाल दिया और मोटा पैसा कमाया, और इसी को कहा जाता है मेरे भाई इनसाइडर ट्रेडिंग। डैट इज कॉल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन इनसाइडर ट्रेडिंग। इसी को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। समझ में आ गया? तो कहानी सिंपल है कि सरकार CERC मार्केट कपलिंग को लेके आती है। कुछ ऐसे लोग हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट कपलिंग आने वाला है, वो पहले ही सेलिंग ऑर्डर डाल देते हैं और मोटा पैसा कमा लेते हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग करना गलत बात है, और इसलिए सेबी जो इन लोगों पे एक्शन ले रही है। सेबी ने कहा कि भाई हम तुमको 21 दिन का टाइम दे रहे हैं, 21 दिन के अंदर तुम जस्टिफिकेशन दो कि तुम पैसा कैसे कमाए। अगर जस्टिफिकेशन वगैरह नहीं दोगे तो कुछ खासा हो कि नहीं। आप दिमाग से हटा लीजिए कि इन लोग को ऐसा नहीं कि फांसी दे देगा। सेबी के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं कि फांसी दे दे। सेबी सीधे कहेगा ठीक है प्लांटी वगैरह कर देगा, होगा तो उन पर कह देगा कि आप मार्केट में आपका ये एंट्री वगैरह बैंड कर देंगे, ये सारा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। कहानी हमारा सिंपल था। कहानी का जो मेन हीरो था ये 4 कैरेक्टर था। चारों कैरेक्टर क्या रोल था, स्कैमर वगैरह के बारे में बता चुके हैं। तो ये हमारा कहानी ख़त्म हो जाता है। मार्केट कपलिंग वगैरह बता दिया, 30% वगैरह फॉल वगैरह हुआ था। ये जब 30% फॉल हुआ था तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ में आया था कि यार कितना ये IEX का शेयर इतना, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं ना था। लोगों का था कि यार 15-20% गिरेगा, बात ख़त्म। लेकिन 30% गिर जाना है इतना पावरफुल कंपनी का शेयर, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये सारा मैं आपको दे दूंगा, PPT का लिंक वगैरह दे दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए।
और अगर आप चाहते हैं कि IEX के बारे में प्रॉपर आप एनालिसिस चाहते हैं, प्रॉपर केस स्टडी चाहते हैं कि IEX वगैरह का बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं IEX के साथ। मुझे क्या लगता है, क्या है फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी कि ये जो है अपनी रेवेन्यू को ग्रोथ कर सकता है, क्या हर चीज़, अगर हर एस्पेक्ट से अगर चाहते हैं इनका केस स्टडी, तो आप मुझे कम से कम 1-2 कमेंट करके बोलो कि हाँ एक बार वीडियो बना के बताइए, समझाइए मुझे कि क्या इसका ये है। एक केस स्टडी मैं प्रॉपर बनाऊंगा, प्रॉपर वैल्यूएशंस वगैरह बताऊंगा, रिस्क वगैरह बताऊंगा, क्या इसका बिजनेस मॉडल वगैरह है, सारा कुछ। यानी एनर्जी सेक्टर से रिगार्डिंग जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको प्रॉमिस करके बताता हूँ कि वो लाजमी है इम्प्रूव होगा। तो चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन्स क्या है, ये सारा मैं PPT भी दे दूंगा लिंक में, अपना डाउनलोड वगैरह कर लीजिएगा, उसमें पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ नाम से वगैरह है, ये सारे भी लोग पे एलिगेशंस वगैरह लगाए गए, कैसे किसका कनेक्शन है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये सारा है कि कैसे कैसे कौन आदमी किसने कितना स्कैम किया, कितना प्रॉफिट वगैरह कमाया, ये सारा लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई कंसर्न्स वगैरह है नहीं। ये सारा सेबी वगैरह क्या कह रही है, ये सारा आपको मैं समझा दिया। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन साहब ये है कि ये सब स्कैम वगैरह होते रहेगा, आप अपना सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए, और बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।